जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और गुरु जी के सभी समस्त सत्संगियों को उनकी बेटी विभा की तरफ से भी प्रणाम। सब हंसते वसते रहें, खुश रहें, निहाल रहें। मैं गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स में से जो गुरु जी का आदेश है, कुछ ब्लेसिंग्स मैं शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर the satsang which has done with my little one, my son Nikhil Bhatia. He is 9 years old. आज सवेरे एक मैसेज आता है गुरु जी का कि तेरे बेटे के जो मन के अंदर की परिस्थितियाँ थी, थोड़े दिन से बहुत ज़्यादा अशांत थी और उसके गले में टॉन्सिल्स थे और उसके नाक में जो दिक्कत थी, मैंने तीनों चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। आई वॉज सरप्राइज टू रीड दैट मैसेज एज बिकॉज since long my son was suffering from some breathing issues, मतलब उसको सांस लेने में थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा था एंड कॉन्टेजियस मतलब कंसिस्टेंसी में उस वो जो कंटिन्यूएशन में ना उसको मतलब कोल्ड हो रहा था, नाक बंद हो रहा था उसका। तो आई वॉज लिटिल वरीड दैट टाइम ऑल्सो कि तू इतनी दवाई मत डाल नाक में, रोज़ रोज़ ठीक नहीं होता। वी कैन ड्रॉप दिस नेज़ल ड्रॉप्स ओनली फॉर 3 to 5 days। सो आई वॉज़ वरीड अबाउट दैट, बट वो मान नहीं रहा था, वो रोज़ अपनी नाक में डाल रहा था। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किल से स्टेबल करा और मैंने समझाया कि दीज ड्रॉप्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो वो बियर कर रहा था उस चीज़ को, बट वो समस्या ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मैं उसे जल प्रसाद देती रही, गुरु जी के प्रेस पर मैसेज आते रहे कि उसको जल प्रसाद देती रहे, जल प्रसाद देती रहे। देन अभी इतने दिन बाद अब देखिए कष्ट बहुत है सबके ऊपर, क्योंकि जब आप गुरु जी के सानिध्य में होते हैं, वी आर लिविंग ऑन द अर्थ एंड वी आर सराउंडेड बाय सम माइक्रो नेगेटिव एनर्जीज वी कैन से, एंड वी स्पेशली व्हेन अलाइंड विद आवर डिवाइंस। तो ये नेगेटिव एनर्जीज हमारे ऊपर अटैक्स करती है, बट वी आर प्रोटेक्टेड एंड वी आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, तो नथिंग कैन हार्म अस। आवर गुरु साहब इज़ देयर, वो सब कुछ देख रहे हैं। तो गुरुजी के आज के मैसेज को पढ़ के मैं गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की सारी समस्या को दूर करा। क्योंकि आज सवेरे ये मैसेज पढ़ने के बाद आई आस्क्ड फ्रॉम माय लिटिल वन कि क्या तेरे मन में 3-4 दिन से कुछ अच्छा नहीं फील कर रहा था। उसने कहा हाउ यू नो मम्मा। मैंने कहा और तेरा नोज़ी और गले में प्रॉब्लम था। गले में तो प्रॉब्लम था, इसको बार बार खांसी वगैरह लग जाती थी और नाक भी इसकी बंद हो जाती थी। तो ये चीज़ें सुन के मेरा बेटा भी बहुत सरप्राइज़ हो गया। मैं कहा सी देखो गुरुजी सब कुछ देख रहे हैं, गुरुजी सब कुछ सुन रहे हैं। और मेरे बेटे और बेटी के कमरे में गुरुजी का स्वरूप है, गुरुजी स्वयं विद्यमान है। और ये बहुत सच बात है कि गुरुजी हम सब के साथ जब अंग संग रहने का बोलते हैं तो हमारे साथ अंग संग रहते हैं। वो अपने हर स्वरूप से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे ऊपर आई हुई सभी विपदाओं को तो अपने ऊपर ले रहे हैं और हमारे सभी शारीरिक कष्ट काट रहे हैं, मानसिक कष्ट काट रहे हैं। हमारे जीवन को सुदृढ़ और सफल बनाने के लिए सभी भरसक प्रयास हमारे गुरु महाराज जी कर रहे हैं। मेरे सेल्फ एक्सपीरियंसेस हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बाद में शो करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव माई ऑल ग्रैटिट्यूड टू गुरु साहब कि उन्होंने मेरे बेटे के सारे कष्ट को दूर करा। फिर गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरे घर में जो बार बार नेगेटिविटी मैं रिमूव कर रहा हूँ बार बार, उसका वापस आने का रीज़न ये है कि तेरे किचन के अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी सफाई होने को रहती है। अब ऊपर से तो हम सफाई कर देते हैं। मैंने तो यही सोचा था भी मैं अपने किचन को रखा हुआ बड़े अच्छे से कर रही हूँ। स्लैब मैं रोज़ रात को साफ़ करके सोती हूँ, बर्तन धो के सोती हूँ, सब अरेंज करके सोती हूँ। जब सवेरे आती हूँ तो बड़ा सुंदर साफ सा लगता है। बट वो जब गुरुजी साहब का ये मैसेज आया और मैंने देखना शुरू करा तो लिटरली अंदर से थी चीज़ें इतनी गंदी हो रही थी। मतलब जो नीचे के कबर्ड्स हैं, मोल्डिंग किचन है हमारा, तो मतलब उसमें सब लगे हुए कबर्ड्स वगैरह। तो आज के टाइम के अब वो देखो उसके पीछे से जाके जो अंदर को जो कबर्ड्स के बोर्ड हैं, वो अंदर से कहीं पे दीमक लग रही थी, कहीं पे जाले थे, कहीं पे कालापन इकट्ठा हो रखा था, कहीं पानी इकट्ठा हो रहा था। लिटरली सारी चीज़ें ऐसे लग रही थी कि ये चीज़ों पे मेरी नज़र कभी पड़ी नहीं। तो गुरु साहब ने वो बताया और गुरु जी ने बोला कि ये नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है तेरे घर में, बाकी सारे कोने ठीक हैं। और बाकी कोने भी गुरुजी ने ही साफ़ करवाए हैं, क्योंकि हमें लगता है ऊपरी सफाई कर रहे हैं, बट हमें सारी सफाइयाँ कुछ ना कुछ कोना पकड़ के रोज़ ना रोज़ कुछ साफ़ करना चाहिए। क्योंकि जो टूटी पड़ी हुई चीज़ें हैं या पुरानी चीज़ें हैं, जो यूज़ नहीं हो रही चीज़ें, इनसे नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट होती हैं। चीज़ें ऐसे रखिए, इवन अपने कपड़े भी, कि जिनका आप रोज़ाना यूज़ कर रहे हो। ये गुरु साहब ने मुझे समझाया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का।
उसके बाद क्या हो रहा है, जो ब्लेसिंग है मैं आपको बताना चाहूँगी। ब्लेसिंग नहीं से सत्संग ही बोलेंगे। हम लोग में से काफ़ी लोग और बहुत सारे लोग गुरुजी को भोग लगाते होंगे, जल प्रसाद का, चाय प्रसाद का, हलवा प्रसाद का, कोई कोई तो खाने प्रसाद खाना भी बनाता है तीनों टाइम का। मैं भी कोशिश करती हूँ तीनों टाइम का गुरुजी को मैं भोग लगा के ही मैं खाऊँ। और गुरुजी की तरह से कि उन्होंने अभी तक मेरा ये सिस्टम बना के रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे अलाइन हो रहे हैं ना गुरु महाराज जी से, हमारा जो कनेक्शन सेट होता जा रहा है ना, बड़ा डीप बॉन्ड वाला कनेक्शन सेट होता जा रहा है। और हमारा सारा झुकाव गुरुजी के बस उन्हीं की भक्ति में लगता जा रहा है। दुनिया से गुरुजी ने हटवा दिया, क्योंकि इतने चेहरे दिखा दिए लोगों के कि अब तो ऐसे लगता है कि क्यों ही इन लोगों के साथ रह रहे हैं। चाहे वो फैमिली की बात हो, चाहे वो फ्रेंड्स की बात हो, चाहे वो क्लोजेस्ट वंस की बात हो, चाहे वो आपके रिलेशंस में हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, पुराने से पुराने, नए से नए। गुरुजी ने सबका चेहरा दिखाया ये बताकर आज से कई महीने पहले, मैं तुझे सबका चेहरा दिखाऊंगा और तुझे सबसे नफरत हो जाएगी। और वाकई में आज वो डेट आके खड़ी हो गई है। इवन मेरे अपने क्लोजेस्ट वन का भी मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, उनके भी चेहरे देख के मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही है और इतने ट्रिगर्स उनसे मुझे दिए गए। और गुरुजी ने ही मुझे संभाला हुआ है। उन्होंने मुझे शांत रहना सिखाया, सब्र में रहना सिखाया। मैं रोई तो उन्होंने संभाला। और मेरे को एक ही बात बोली कि तू किसी को कोई जवाब नहीं देगी, सारे जवाब मैं दूंगा। एंड वो मेरे सारे बैटल्स को फाइट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और चाय प्रसाद आजकल रखती हूँ तो वो थोड़ी हो जाती है, जब मैं ट्रांसफ़र करती हूँ उसे दूसरे कप के ग्लास में, तो गुरुजी ने पी रखी होती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझसे इस प्रकार से अलाइन, मेरी सॉल को अपने साथ अलाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का एक मैसेज आता है कि मैंने तेरे कुछ रिश्ते ख़राब करे, समय के साथ ठीक हो जाएंगे, अभी दूरियां बेहतर हैं। और वाकई में उसके बाद से मेरे फैमिलीज़ इश्यूज़ और मेरे फ्रेंड्स में इश्यूज़ इतने बेमतलब के क्रिएट हो गए कि मैंने कुछ करा भी नहीं तो अनवांटेड ट्रिगर्स उनकी तरफ से मिलने लगे। फिर गुरुजी महाराज जी ने समझाया कि बिकॉज़ तू अमृत वेला करती है और तेरी ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा हाई और रखी हैं, तो जो लो वाइब्रेशन के लोग होंगे वो तेरी लाइफ में ना रुक नहीं पाएंगे। और उनको भी तेरी ऊर्जा तक आने के लिए, या तू चाहती है वो तेरी लाइफ में बने रहे, तो तेरी ऊर्जा तक सकारात्मक रूप से उन्हें तेरे साथ आके खड़ा होना पड़ेगा, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस टाइम पे। इस चीज़ को स्वीकार कर ले कि जो इंसान तेरी लाइफ में नहीं रुक पा रहा है वो मैं हटा नहीं रहा हूँ, बिकॉज उनकी ऊर्जाएँ बहुत लो है, इस वजह से वो रुक नहीं पा रहे। कोई दिक्कत नहीं मेरे गुरु साहब जी, जो हो रहा है बहुत अच्छा हुआ है। उस टाइम पे मैं रोई धोई ज़रूर कि मैं अकेली हो गई, आइसोलेशन में आ गई। बट दिस आइसोलेशन में आपने मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया, मुझे खुद से लड़ना सिखा दिया, मुझे एनर्जीज़ को कंट्रोल करना सिखा दिया, बैलेंस करना सिखा दिया, सिमरन जाप से जुड़ना सिखा दिया। मेरा सारा झुकाव अपनी तरफ करके मुझे प्रेमा भक्ति में डालकर मुझे आपने बहुत दर्शन दिए। मैं उन दर्शनों के आगे इन सब चीज़ों को सदके आपके, मेरे को कोई ज़रूरत भी नहीं है। आई एम रेडी टू वॉक अवे एंड रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम एनी रिलेशंस और सिचुएशन एंड कंडीशन। थैंक यू सो मच, माई ग्रैटिट्यूड आई एम शोइंग टू यू। एंड शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और क्या हुआ, अभी थोड़ा फाइनेंशियल इशूज़ चल रहे थे, तो मैं परेशान तो रहती थी, पर गुरु महाराज जी का तरस इतना है ना, सबके साथ है ये, कहीं ना कहीं से इंतजाम गुरु जी कर ही देते हैं। अभी ज़रा सा हाथ थोड़ा सा टाइट होने लगता नहीं, और गुरु महाराज जी कुछ ना कुछ ऐसा पैसों का प्रबंध कर देते हैं कि जेब कभी खाली होती नहीं। वहाँ मैसेज आता है गुरु साहब का कि तेरे को पैसे की कोई तंगी नहीं है, ज़्यादा सोचा ना कर। और वाकई में कुछ भी होता है ना, मतलब कहीं ना कहीं से ना ऐसे तो लगता ही नहीं कि हाथ हमारा टाइट चल रहा है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और अभी रिसेंटली गुरु महाराज जी ने मुझसे सेवा ली। एक मैसेज आता है मुझे आज से 6-7 दिन पहले। मैं कभी भी संडे के सत्संग से अटेंड नहीं करती, एज बिकॉज मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर में होते हैं, तो उनको पसंद नहीं है थोड़ा सा मेरा कि भाई तुम आप कभी भी जाओ बट संडे को आप मत जाओ। तो मैं भी कोशिश करती हूँ, चलो गुरुजी कहते हैं अपना घर पहले देखो। और उसके बाद संडे था तो 4-5 दिन पहले मुझे मैसेज आया, गुरु साहब ने बोला कि तुझे एक मैं सेवा देने लगा हूँ। और गुरुजी ने मुझे वैसे भी एक आखिरी सत्संग बख्शा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जाके उनके ढकोसले देख के मेरा मन खंडित होता है। वो सत्संग में सिर्फ ढकोसलेबाजियाँ करने आते हैं। बहुत रेयर सत्संगी होते हैं जो वहाँ पे बैठ के गुरुजी से जुड़ने आते हैं। लोग आपस में बात कर रहे हैं, वहाँ सत्संग चल रहा है और गॉसिपिंग कर रहे हैं, बस सबको नाचना है, खाना है, पीना है, गुरुजी करना है। किसी को ये नहीं पता गुरुजी क्या ताकत है। गुरुजी आपको अपने आप से मिलाना चाहते हैं, आपको यूनिवर्स से जोड़ना चाहते हैं, आपको आपके डिवाइन से जोड़ना चाहते हैं, हायर सेल्फ से जोड़ना चाहते हैं। वो है एक्चुअल गुरुजी से जुड़ना। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे को एक सेवा देने वाला हूँ और बहुत टाइम बाद दे रहा हूँ। और इट वॉज़ लिटरली बीन लॉन्ग। मैं किसी सत्संग में गई होंगी 2-1 महीने बाद। मैं जाती नहीं, अब सत्संग में जाना ही बंद कर दिया। तो गुरु साहब का आदेश आया कि एक सत्संग में तुझे सेवा देनी है और तू मना नहीं करेगा। वो जो मना नहीं करेगी लाइन आ गई, मैं समझ गई थी कुछ ना कुछ ऐसा है जो संडे को ही पड़ेगा।
तो फिर मेरी नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है, वो भी सत्संगी है। उन्होंने मुझे बताया ऐसे-ऐसे एक बहुत गरीब से घर वाले हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, बट वो फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग गुरुजी उनके घर में आ रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे बता दे, कोई भी सेवा मैं दूँगी, अगर कुछ भी देनी है मैं दे दूँगी। उन्होंने कहा जल प्रसाद की पेटी दे दोगे? उन्होंने एक बोला, मैंने कहा नहीं, जल प्रसाद एक से तो कुछ नहीं होता, मैं 2 पेटियाँ देती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाभी, आप 2 पेटियाँ दे देना। मैंने कहा इसके अलावा भी कोई सेवा है तो बता दें, गुरुजी का मेरे को पहले ही आदेश आ रखा है। और गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना जो हमसे हमारे ही कष्ट काटने के लिए किसी न किसी रूप से हमसे सेवा ले लेते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। और जब मैं वहाँ पर गई तो मतलब वो लोग इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, वो है असली सत्संगी। असली सत्संगी मैं उन्हीं को ही बोलती हूँ। मतलब ये हाई क्लास लोग कुछ नहीं, इनको कुछ नहीं है। गुरुजी से कोई नहीं जुड़ा हुआ। मैंने तो आज इतने सत्संगी देख लिए, मतलब 100 में से 2 मेरे को ठीक लगे होंगे, और बाकी तो सारे बस अपना एन्जॉयमेंट करने आते हैं। उनको बस ये है कि हमने गुरु धारण करा हुआ है, वो गुरुजी से नहीं जुड़े हुए हैं। गुरुजी से जुड़ना सौखा नहीं है, बिल्कुल सौखा नहीं है। और वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके पीछे बैठ के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने गुरुजी को आके बहुत शुक्राने करे कि मुझे ऐसी जगह पे सत्संग पे भेज दिया करो। मुझे कोई मलाल नहीं है कि छोटी है बड़ी है, जगह है नहीं है। आप कहाँ जाके, जब हाँ आप मेरे गुरु साहब बैठ सकते हैं, मैं आराम से बैठ सकती हूँ वहाँ पे। तो मेरे गुरु साहब जैसी बड़ी हस्ती जहाँ बैठ सकती है इतनी छोटी सी जगह में, तो हमारी तो क्या औकात है, हम क्या सोचने वाले हैं, हम किस घमंड में रहते हैं। हमारे गुरु साहब जहाँ बैठेंगे हम वहाँ पे जी सद के बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, मुझसे इस प्रकार से सेवा लेने के लिए, मेरे पिताजी को ब्लेस करने के लिए। मेरे पेरेंटल हाउस में कोई मानता नहीं है ना, उनको विश्वास है, बट गुरुजी ने इतना कुछ दान में दिया हुआ है, जल प्रसाद, तिलक प्रसाद। तो मेरे माता और पिता दोनों ही बहुत बीमार चले, उनके बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए, तो गुरु महाराज जी ने मेरे ही थ्रू उनको ये जल प्रसाद और तिलक प्रसाद सब मैंने जो कर सकती थी, हीलिंग्स वगैरह मेरे से करवाई, और उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, उनकी तरफ से मैं गुरु जी के चरणों में ये शुक्राने अदा कर रही हूँ। और मेरे गुरुजी का एक मैसेज आता है मेरे पास कि तेरे ऊपर मारण क्रियाएं करी जा रही हैं, बहुत ज़्यादा काली एनर्जीज तेरी तरफ भेजी जा रही है, एज बिकॉज आई एम एन इम्पैथ और एक साइकिक पर्सन हूँ मैं। मेरे इंट्यूशंस बहुत हाई करवाए हैं गुरुजी ने साधना करवा के। और अमृत वेला की वजह से जब आपके वाइब्रेशंस बहुत हाई होते हैं तो बहुत नेचुरल हो जाता है, जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती है आपके ऊपर हमले करती हैं। तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि मैं कबूतर रूप में तेरी रक्षा करूँगा। 2 कबूतर आते हैं मेरे वॉशिंग एरिया में और ऐसे फड़फड़ाते जैसे किसी चीज़ से लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का, मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, हर वक्त मुझ पर प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरे घर की चाबी खोई और मैं बिना लॉक करी जाती हूँ, इस डर से, जैसे वो कहते हैं ना शिंगणापुर शनिदेव मंदिर में कुछ समय ऐसे था कि लोगों के घर में दरवाजे भी नहीं है। मैं गुरुजी मेरे घर में बैठे, गुरुजी चाबी नहीं थी, गुरुजी कहते तू जा, चिंता नहीं कर। आज इतना टाइम हो गया, मतलब अगर मैं बिना ताला लगाए भी घर से बाहर जाती हूँ ना, मेरा घर सुरक्षित है और मैं बिना चिंता के जाती हूँ, मुझे चिंता ही नहीं होती, क्योंकि मेरा पूरा ट्रस्ट गुरु महाराज जी पे है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, हमें इस प्रकार से प्रोटेक्शन देने के लिए। और एक तो बहुत ही मिरेक्युलस, सारी मिरेक्युलस ही सत्संग हैं, क्योंकि किसके साथ ऐसा होता है नॉर्मली। मेरे को किसी सत्संग में जाना था और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं पेट्रोल डलवाऊँ। सडनली क्या हुआ, मैं कहा चलो फिर भी डलवाना तो है, ये 10 मिनट लेट पहुंच जाऊंगी। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट एंड सडनली व्हेन आई स्टार्टेड माय व्हीकल, तो उसमें क्या देखा, मुझे डेफिनेट था कि इसमें पेट्रोल नहीं है। उसमें जो पेट्रोल के जो निशान आते हैं ना, वो 3 टॉवर से आ गए एंड आई वॉज सरप्राइज, ये कहाँ से आ गए। फिर गुरुजी की आवाज़ आई, चल तो कुछ नहीं होएगा। खाली पेट्रोल की गाड़ी इतनी दूर गई है, वहाँ से आई है। और ये एक बार नहीं हुआ, मेरे साथ 3-4 बार हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, जो इतने मिराकल्स भरे सत्संग हमारे जीवन में करते हैं और हमारी हर समस्या को पहचानते हैं। और गुरुजी के जो मैं भोग लगाती हूँ, पहले मैं ऐसे ही मतलब उनको अच्छे से भोग अर्पित करके प्लेट में ऐसे ही रखाती थी। तो गुरुजी की आवाज़ें आनी शुरू हुई, क्योंकि अलाइंड होते जा रहे हैं ना, डे बाय डे जैसे जैसे जुड़ते जा रहे हैं, ज़्यादा तो अलाइंड होते जा रहे हैं। तो गुरु महाराज जी भी हमसे प्रेम करना शुरू कर दिया। तो मैं भोजन रख के जाती हूँ अर्पित करके बोल के, तो गुरु महाराज जी की आवाज़ आती है, क्या बात है, थाली रख के चली जाती है, विभा खिला तो जाया कर एक निवाला। ये लिमिटेडली आवाज़ आई मुझे और मैं तब से गुरुजी को निवाला खिलाना स्टार्ट करा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी को। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, आप शबरी की तरह खिलाना तो शुरू कीजिए, वो सब कुछ खाएंगे, आपका झूठा भी खाएंगे, आपका रखा पुराना भी खाएंगे, नया भी खाएंगे, सब कुछ खाते हैं। मेरे तो सेल्फ एक्सपीरियंसेस है, मैं इतने वहम से, सारे वहमों से गुरुजी ने मुझे बाहर निकाला है। मेरी रात की पड़ी सब्जी भी गुरुजी ने स्वीकार करी है, मेरे 2 पराठे मक्खन के साथ भी गुरुजी ने स्वीकार करे हैं।
अचार के साथ भी मेरे गुरुजी ने पराठे खाए हैं, दर्शन दिए हैं उसमें। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, मुझे इस तरीके से हर चीज़ में परवानगी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। अभी आज ये थोड़े से सत्संग मैंने शेयर करे हैं। मैं फिर से अगले सत्संग शुक्राने अदा अपने ज़रूर करूँगी। अभी इसको अपलोड करती हूँ, आप इन सत्संगों को सुनिए और आप भी गुरु जी से अधिक कनेक्ट होइए, क्योंकि गुरु महाराज जी की जो शक्ति है वो है। गुरु महाराज जी जब कहते हैं मैं तुम्हें देख रहा हूँ, वो हमें देख रहे हैं। जब गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ, बाहर की अंदर की, वो सुन रहे होते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही गुरु जी हमारे सबको मैसेजेस भेजते हैं। वो मैसेजेस जैसे जैसे आते हैं वो होते हैं, मेरी लाइफ में तो होते हैं। मुझे औरों के भी सत्संग सुने, सबके साथ होते हैं। ये हमारे गुरु ऐसे हैं, सब गुरुओं से अलग। गुरु जी भी कहते हैं करोड़ों अरबों में कोई एक गुरु होता है जो मिट्टी में से हीरा निकाल लेता है, और तुम सबको मैंने मिट्टी में से ढूंढ के निकाला है। तो इस चीज़ को व्यर्थ मत करिए जी, अपने श्वासों को व्यर्थ मत कीजिए। एक एक श्वास बहुत कीमती है। गुरु जी का स्मरण कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे, लोगों को खुश ना करके आप अपने प्रभु को खुश करेंगे ना, प्रभु आपको वो देंगे जो सारी ज़िंदगी काट के भी लोगों ने आपको नहीं दिया होगा। मेरी इस बात पर विश्वास रखिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपाल, लव यू गुरुपाल, लव यू गुरुपाल।